पिक्चर्स ऐसी हैं कि जी फील्ड मार्शल भी खड़ा है, साथ उसके छोटा सा। अच्छा, तस्वीरें वैसे बोलती हैं बाय द वे। अब जो चीन का प्रेसिडेंट है, वो तकरीबन इलादा सा खड़ा हुआ है। शहबाज चीन के प्रेसिडेंट के करीब होने के कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं, वो चिपका हुआ है फील्ड मार्शल के साथ। क्या आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग इतने सारे हैं ना, उसमें 2-3 ही चाइनीज है, बाकी आप भिखारियों की टीम लेके आए हो। तो जनाबे स्पीकर, ये अवाम का पैसा है, हम अवाम के कस्टोडियन हैं, एक एक पाई का हिसाब रखेंगे। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके मुल्क में इतना भयानक सैलाब आया है, आप पूरी कैबिनेट को लेके इधर आ गए हो। बनता ही नहीं आपका ट्रिप है क्योंकि इंडिया इन रोड्स कर रहा है, तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी किधर चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है। क्योंकि ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की मदद के बगैर जिस तरह भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा था, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात होनी थी। चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी पायलट्स की महारत ने जबरदस्त काम किया था। जो नमस्कार, रियल भारत की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। 2 दिन से बेइज्जती करवा करके आखिरकार शहबाज शरीफ जो है वो थका नहीं। उसने अपने बॉस, पाकिस्तान ऑफ का बॉस जो है वो आसिम मुनीर, उसको बुला लिया। आसिम मुनीर जो है चीन के दौरे पे चले गए, चीन में गए हैं। सब जो है वो पैकअप करने अपनी बेइज्जती इज्जत बना करके लाएंगे, ऐसा अपनी आवाम को कह के गए। देखिए अब क्या करते हैं। वैसे तो बेइज्जती ही करवा के आएंगे। अपना भी का कटोरा जो है वो एज यूजल लेकर ही गया होगा अपने साथ में, कहीं से ना कहीं से पैसा मिल जाए। वहाँ शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया था जिसमें उसने बताया कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लड है, बादल फट रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, तब भी ये अपना मुल्क छोड़ करके आखिरकार चीन क्यों आया। अब वहाँ की मजाक तक इनको बेशरम पता नहीं क्या क्या वर्ड्स जो है इनके खिलाफ यूज़ कर रही है कि ये अपना मुल्क छोड़ करके वहाँ गए हैं सिर्फ और ये देखने की कहीं भारत के खिलाफ हमारे प्लानिंग प्लॉटिंग ना हो जाए। भारत और चीन एक होते चले जा रहे हैं, इनसे कुछ जलन हो रही है। अब ये देखें कि हमारी वैल्यू किस कदर घट गई है। हाँ। ये एक समझे आप, उन्होंने हम पे तंज किया। क्या चाहिए पाकिस्तान से? गधे का गोश्त। तो ये वैल्यू है हमारी। पूछ रहे हैं भारत से, बार बार लोग मुझे कह रहे हैं कि जी ये 6 दिन के लिए क्यों गए, ये 2 दिन के लिए भी तो जा सकते थे, मीटिंग तो 2 दिन की है। तो भाई बात ये है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें अलग से बतानी होती हैं कि हमें ट्रेन बनानी है, पैसे दे दो, हमने CPEC 2 करना है, पैसे दे दो। होंगी ना कि सैलाब आया हमारे ऊपर और हम ये लगे हुए जी जी बस अब कहां से इमदाद आएगी। जब आप ये इंतजार करेंगे वो पैसा आएगा, हम लूटेंगे और हम उससे प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, कोई इज्जत नहीं करेगा। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते हैं कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए। वो जो आप पैसे बार बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, भी हमारे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है। इसीलिए तो 6 दिन हम अपना घर लपेट के आपके यहाँ रोटियां तोड़ने आ गए। मोदी जी टोटल 2.5 दिन के ट्रिप में जापान और चाइना दोनों निपटा लेते हैं, आप 5 दिन खाली चाइना में गुजारोगे। 5 दिन का ट्रिप लेके आए हैं। व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं वहां पर, इस तरह जैसे कोई पार्क है बहुत बड़ा जबरदस्त। मुझे लग रहा था वो न्यूयॉर्क का वो जो पार्क है। चाइना ने की, जी जिनपिंग ने कहा कि चाइना भारत को अपना पार्टनर समझता है, मुखालिफ नहीं समझते। तो मोदी जी के साथ ब्यूरोक्रेट जाहिर बैठे थे, फॉरेन ऑफिस के, इकोनॉमिक अफेयर्स के, डिफेंस अफेयर्स के, और डोवल साहब थे। ये पूरा टब्बर लेके आते हैं। फिर मोदी जी का इस्तकबाल जो चाइना में हुआ, अब लोग कह रहे हैं मोदी जी गलवान भूल गए। पाकिस्तान के अभी जंग हुई थी तो पाकिस्तान चाइनीज हथियारों से लड़ रहा था, ये था वो था। तो भाई साहब देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जी हम तो $1 ट्रिलियन का कह रहे थे, मैं तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप $3 ट्रिलियन क्या इन्वेस्ट करेंगे। मतलब इससे पहले वो $600 अरब का मोहम्मद बिन सलमान साहब कर चुके थे। वो ऐसे आदमी अगर आप उनको कहेंगे जी मैं $100 लगाऊंगा, अच्छा मैं तो समझा कि आप $500 लगाएंगे। अगर आप उसको 20 कह देंगे तो हो सकता है वो 100 कह दे। वो माइंड के साथ खेलने वाला आदमी। सर इस वक्त क्या मतलब समझ रहे हैं कि आगे जाकर क्या हो सकता है। मैं इस चीज में नहीं, मैं कारोबारी दुनिया की बात, क्योंकि आजकल लोग कारोबार के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। शायद अगली कतार में नहीं, आप सेंटर में खड़े होंगे तब जब आपके जेब में आएगा पैसा, आप करेंगे कुछ कारोबार, आप देंगे दुनिया को कुछ। जब तक ये चीज नहीं होगी ना कि सैलाब आया हमारे ऊपर और हम ये लगे हुए जी जी बस अब
कहां कहां से इमदाद आएगी। जब आप ये इंतजार करेंगे वो पैसा आएगा, हम लूटेंगे और हम उससे प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, कोई इज्जत नहीं करेगा। आपके यहां डेमोक्रेसी का ये हाल है कि एक बंदे का डंडा है और वो पूरे पाकिस्तान पे वो चढ़ी चला रहा है। इंडिया की एक्सपोर्ट्स हमारे मुल्क में हम कबूल करेंगे और हमारी भी जो वाइटल चीज़ें हैं जो कि भारत के लिए ज़रूरी थी, जिस पे बैन लगाया हुआ था, वो हम ओपन कर रहे हैं भारत के लिए। तो शुरुआत चाइना ने की। जी जिनपिंग ने कहा कि चाइना भारत को अपना पार्टनर समझता है, मुखालिफ नहीं समझता, कि दुश्मन है। भागकर उन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, शेक हैंड किया। तो भाग के किया, खड़े होके किया, बैठ के किया, लेट के किया, भाई हाथ तो मिलाया ना उन्होंने। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? मतलब ये सोचने की बात है, भाई उन्होंने हाथ मिलाया, इसमें ऐसी। अच्छा, अब भाग कर ना करते तो क्या करते? पुतिन तो देख ही नहीं रहे थे, वो तो मोदी साहब के साथ जा रहे हैं। पुतिन साहब और मोदी साहब जो है हाथों में हाथ डाले चलते चले जा रहे हैं, फिर रहे हो, आराम से घूम रहे हो। यहाँ पर ये कोई पार्क है जहां पे तुम आए हो? मतलब वो पार्क था, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे। आप अंदाजा ये करें कि जो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं वहां पर, इस तरह जैसे कोई पार्क है बहुत बड़ा जबरदस्त। मुझे लग रहा था वो न्यूयॉर्क का वो जो पार्क है ना, बीच का पार्क, वहां पे आप न्यूयॉर्क में जब आप जाते हैं ना, बस हाय हाय, आप सेंट्रल पार्क ना गए तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। तो कंट्री है उसको लीरो लीर कर दिया था। तो बात क्या है, गिला आपको होना चाहिए शी से, मतलब कि शी भी उनके साथ रल मिल गए। उसके बाद हमें कोने में नजर आया कि जी शी खड़े होके, और वो भी उसी तरह हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। 2 के बजाय 3 हो गए भाई साहब, 2 के बजाय 3 हो गए। तो असल में तो गिला बनता है शी से कि वो अपने हैं। वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां। तो अपनों ने नशीमन पे वो बिजलियां गिराई हैं कि जो शी है, प्रेसिडेंट शी, वो भी उनके साथ खड़े हो गए जाके। किस मुल्क से आई हैं, आपकी क्या पहचान है? तो हम बड़े फख्र से नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ जी, बड़ी बुरी नज़र से वो देखते हैं। आप हज करने चले जाएं, वहाँ जो औरतें हैं वो ये हैं, हर चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी, फ्री है, इबादत, खाना पीना, हर एक चीज़। लेकिन हम लोगों ने बाज आना ही नहीं होता, हमने नहीं बाज आना होता। मेरी भी दे दें, अबू की भी दे दें, अम्मी की भी दे दें। हाँ, सारी चीज़ें सेव कर लें। आती दफ़ा कस्टम भर जाए, फिर वहाँ रोते रहना बैठ के। नहीं कराई, जैसे मर्जी बिहेव किया, लेकिन बहरहाल आमना सामना तो हुआ है दोनों लीडर्स का, और यकीनन कहीं ना कहीं ऐसे नजरें घुमा के देखा भी होगा, लेकिन बात अभी नहीं की जा रही है। और हमें तो ये लग रहा था कि शायद चाइना बीच में कोई रोल प्ले करे, लेकिन शी जिनपिंग मुझे लग रहा है कि इवेंट के बाद जो है वो बिजी हैं और बाकी लोगों से मिलने मिलाने में, वरना जरूर कहीं ना कहीं दोनों को कहते हैं कि यार साथ बैठ जाओ, बात कर लो। बहुत सारा मीडिया भारत से जो है वो भी चाइना पहुंचे हैं और पैसे दे दो, हमने CPEC 2 करना है, पैसे दे दो, हमने ये करना है, पैसे दे दो। तो वो क्या सबके सामने बोलेंगे? मतलब आप लोगों को क्या लगता है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ ठीक है, उतनी नहीं। भारत और चीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और दिक्कत हो रही। इसी वजह से तो आसिम मुनीर जो है वो भागा भागा दौड़ा चला आया है चीन के दौरे पे। बुलाया किसी नहीं है, तब भी ये मुँह उठा करके चला आया है अपनी बेइज्जती करवाने। लेकिन अब वहाँ अपनी आवाम को कह के आया है, जितना भी डैमेज हुआ, जितना भी शहबाज शरीफ ने जाकर के वहाँ बेइज्जती कराई है, उसका कवर अप करके आएंगे। सारा डैमेज जो है वो हम क्लियर आउट करके अपनी इज्जत जो है वो वापस लेकर के आएंगे। वो तो पता चलेगा, समय बताएगा कि क्या उखाड़ लेता है आसिम मुनीर वहाँ जा करके। क्या वो चीन के शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा? क्या उसके बीच में वार्तालाप होगी, कोई मीटिंग्स चलेंगी? और नरेंद्र मोदी जी से तो भाई इनकी मुलाकात हो ही नहीं पाई। और पुतिन से भी जो है ये किस तरह से हाथ मिलाया शहबाज शरीफ ने, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के अंदर। हर जगह जो है इसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि कैसे शहबाज शरीफ हाथ पे हाथ धरे बैठा था वहाँ, फिर एकदम से नरेंद्र मोदी जी के साथ पुतिन गए तो एकदम से आगे आकर के कि बोलता है कि मैं शहबाज शरीफ, हाथ मिलाने लगता है। तो इसको खुद इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने आप को, जैसे इसको खुद पता है, इसको अच्छे से पता है कि इसको कोई नहीं जानता होगा। वहाँ पे खुद ही जाके इंट्रोडक्शन देता है, खुद ही जाके हैंडशेक करता है, फिर पीठ थपथपाता है जैसे बहुत बड़ा कहीं का लीडर हो, कहीं का कुछ हो।
बहुत आवाम चलाता हो, बड़े अच्छे अच्छे मुल्क चलाता हो, कंट्री की इकोनॉमी जीडीपी इनकी बहुत अच्छी हो, इस तरह से ये हरकतें ऐसे वहाँ कर रहा था। भाव इसको कोई भी नहीं दे रहा था। इसकी सारी हरकतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इसी वजह से जो है सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुआ, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है इसकी। सरेआम पाकिस्तान की आवाम जो है वो इसको गालियां दे रही है फूट फूट करके कि ये अपना मुल्क छोड़ करके वहाँ आखिर गया तो गया क्यों। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।